बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। अगस्त माह के राशिफल की श्रृंखला में आज का वीडियो कुंभ राशि पर आधारित है। आपके जन्म की राशि कुंभ है, कहने के नाम से कुंभ राशि के हैं या कुंभ लग्न है, तो भी आप इस वीडियो को देख करके अगस्त माह के बारे में समझ सकते हैं, अगस्त माह की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। मेरे भाइयों, इस वीडियो में चर्चा होगी ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं की, आपके व्यक्तित्व की, आपकी आर्थिक व्यवस्थाओं की, नौकरी व्यापार की, प्रेम संबंधों की। विद्यार्थी हैं तो आपके लिए भी चर्चा होगी। और इस वीडियो का जो प्रमुख आकर्षण रहता है इस महीने के सुझाव और उपाय, इसके साथ ही अशुभ तारीखों की भी चर्चा होगी इस वीडियो में। कुल मिलाकर के ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, महत्वपूर्ण रहने वाला है। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस महीने की ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं की। लग्न पर राहु गोचर कर रहे हैं। अब लग्न पर राहु गोचर करेंगे तो अगर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, गोचरीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो राहु इस बात पर अच्छा रिजल्ट देते हैं कि आपके संतानों की तरक्की होती है, आपके संतानों की प्रगति होती है, आपकी भी कुछ आर्थिक प्रगति होती है। लेकिन यहां पर राहु बैठ करके सूर्य को पीड़ित करते हैं और उसके बाद परिणाम ये भी आपको मिलता है, आपका आत्मबल कमजोर रहता है, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर रहता है, आपकी सोशल कनेक्टिविटी कम रहती है, सोशल वैल्यू में कमी आती है। राहु का लग्न में गोचर आपके एक्सटेंशन को रोक देता है, आपके विस्तार को रोक देता है, आपके आयाम को संकुचित कर देता है। तो यहां पर राहु का गोचर इसी तरह का परिणाम मिलेगा आपको। दूसरे भाव में शनि गोचर कर रहे हैं। अब शनि का यहां पर गोचर देवगुरु बृहस्पति को डिस्टर्ब करता है और बृहस्पति आपके पंचम भाव में गोचर कर रहा है। बृहस्पति क्या है? आपके शरीर की बायोकेमिस्ट्री है। आपका शरीर कहीं ना कहीं शिथिलता महसूस करेगा, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं आपके साथ बराबर बनी रहेंगी। आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे जुड़ी हुई परेशानियां, उनके जीवन में आए संकट आपको देखने पड़ेंगे। पंचम भाव में गुरु और शुक्र गोचर कर रहे हैं। गुरु शुक्र की जो युति पंचम भाव में है ये अच्छा रिजल्ट देगी। उसका कारण यह है कि देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव के स्वामी हैं, बैंक बैलेंस के, परिवार के, आपके अर्निंग के स्वामी हैं और सुख भाव के स्वामी शुक्र के साथ इनकी युति है। अब गुरु शुक्र की युति आपके अंदर विशेष प्रतिभा विकसित करती है, जो कला के क्षेत्र में है, जो शिक्षा के क्षेत्र में है, जो अभिनय के क्षेत्र में है, किसी भी कला के गुणग्राही हैं, कला आपके अंदर है, तो उसके लिए ये गुरु शुक्र की युति काफी अच्छी परिणाम दे सकती है। छठे घर में बुध गोचर कर रहे हैं। अब बुध आपके षष्ठेश, आपके अष्टमेश है। अब अष्टमेश होकर के छठे घर में बैठेंगे तो ये एक विपरीत राजयोग बनाएंगे। ये विपरीत राजयोग से आपको कई अच्छे लाभ मिल सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अचानक से शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष उपलब्धियां आपको मिल जाएं। इसी तरह संतानों के लिए अचानक से कोई विशेष उपलब्धियां संतानों को मिल जाएं। आपकी महत्वाकांक्षाओं को लेकर के कोई बड़ी उपलब्धि अचानक से आपको मिल जाए, तो यहाँ पर बुध अच्छा ही रिजल्ट देते दिखेंगे। 17 अगस्त तक सूर्य भी यहाँ रहेंगे। अब सूर्य यहाँ रहेंगे और लग्न में राहु बैठे हुए हैं और राहु सूर्य का खडाष्टक योग आपके शत्रुओं का दमन कर देगा, आपके रोगों में विराम लगा देगा, आपके ऋणों में विराम लगा देगा, आपका ऋण हल्का हो जाएगा। तो यहाँ पर 17 अगस्त तक सूर्य तो काफी अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। 17 अगस्त के बाद जब सूर्य सप्तम भाव में गोचर करेंगे
उस दरमियान थोड़ी सी परेशानी आपके व्यापार में हो सकती है, आपके जीवन साथी को हो सकती है, जीवन साथी को कुछ स्वास्थ्य जनित परेशानियां, एलर्जिक परेशानियां हो सकती हैं। केतु वहां पहले से विराजमान है सप्तम भाव में। अब ये सारी गोचरीय व्यवस्थाओं का विस्तार से आपको समझना है, तो आइए जानते हैं। मैंने बताया कि आपकी सोशल कनेक्टिविटी, सोशल वैल्यू राहु की वजह से थोड़ा सा कम होगी, लेकिन राहु चालाक ग्रह है, आपके अंदर स्वार्थ, धूर्तता और चालाकी पैदा कर सकता है। आप अपना काम निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये आपके व्यक्तित्व में ये परिवर्तन करेगा। आपके अंदर छिद्रान्वेषण की प्रवृत्ति पैदा होगी, दूसरे का दोष निकालने में बड़े माहिर हो जाएंगे। ये आपके अंदर ये राहु पैदा कर रहा है। आपका व्यक्तिगत स्वभाव ऐसा नहीं है, लेकिन राहु का गोचर आपके अंदर इस तरह की बुराइयां दे सकता है। आप अपना काम करेंगे, चालाकी से करेंगे, होशियारी से करेंगे, और कोई क्या कहता है इस पर आप ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र को लेकर, अपने टारगेट को लेकर के पूरी तरह से सजग रहेंगे और तिकड़म भी लगाएंगे कि कैसे आप अपनी उपलब्धियों को हासिल कर पाए। तो राहु इसी तरह की स्थितियां आपके सामने रखेगा। 17 तारीख के पहले का समय रोग ऋण शत्रुओं को पराजित करने के लिए बहुत अच्छा है। मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए पूरा माह अगर देखा जाए तो कम अच्छा है, राहु और शनि की वजह से। शनि आपके लग्नेश और शनि से द्वादश भाव में राहु आपके अंदर नकारात्मक चिंतन देता है, नकारात्मक सोच पैदा करता है, नकारात्मकता आप फील करते हो, आपको लगता है कि कहीं कुछ नकारात्मक आपके साथ में हो रहा है। अब आपकी जन्म कुंडली में शनि राहु की इसी तरह की स्थिति है, तो आपके जीवन में काफी कुछ नकारात्मकता प्रवेश कर जाती है। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि राहु अच्छी स्थिति में है तो आपके ऊपर इसका बहुत कम प्रभाव पड़ता है। इसीलिए जब ये राशिफल बताया जाता है तो बहुत लोग उससे सहमत होते हैं और बहुत लोग उससे सहमत नहीं होते हैं। कारण यह है कि आपकी जन्म कुंडली भी तो एक महत्वपूर्ण पार्ट अदा करती है। तो यहां पर संतानों की तरक्की के लिए अच्छा है ये महीना। भौतिक सुख संसाधनों के लिए बहुत अच्छा है। वो भौतिक सुख संसाधन जिनकी आपको काफी डिमांड आपके अंदर थी वो आप पूरी कर लेंगे। वाहन खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं, अब ये राहु सोशल मीडिया में भी विशेष सफलता देता है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं, बहुत आपके फॉलोअर्स इस महीने बढ़ेंगे। और बढ़ते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सोशल मीडिया में अगर आप एक्टिव हैं तो आपके फॉलोअर्स काफी बढ़ेंगे और काफी अच्छा वहां से आपको रिस्पांस मिलेगा। पुरुषार्थ, परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, अधिक रहेगा भी इस माह। मानसिक अशांति को देखा जाए तो आपके साथ पूरे माह बनी रहेगी। मानसिक अशांति और आत्मिक अशांति, मन की अशांति और आत्मा की अशांति दोनों आप फील करोगे पूरे महीने। आर्थिक मामलों पर विचार करें तो देवगुरु बृहस्पति आपकी कमाई के भी स्वामी होते हैं, आपके बैंक बैलेंस के भी स्वामी होते हैं। अब इनकी स्थिति इस महीने ऐसी रहने वाली है कि जितना आपने पिछले महीने कमाया है, जितना आपने पिछले महीने बचाया है, उस एवरेज में ये महीना हल्का रहेगा। यानी इस महीने आप उस लेवल को पार नहीं कर पाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ, आपकी महत्वाकांक्षाएं अवश्य बढ़ेंगी, आर्थिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी, भौतिक सुख संसाधन बढ़ाने की महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी और इनको काफी हद तक पूरा भी कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन जहां सेविंग की बात होती है तो पिछले महीने आपने जितना बचा लिया था इस महीने उतना नहीं बचा पाएंगे, इतनी बात पक्की है। इस महीने नौकरी को देखा जाए तो नौकरी में स्थितियां सामान्य रूप से जैसे पिछले महीने चल रही थी आपकी नौकरी में, ऐसी ही स्थितियां इस महीने भी रहेंगी। आपके जो उच्चाधिकारी हैं वो आपसे उनका सहमति आपसे बहुत अच्छी नहीं रहेगी, तालमेल आपके साथ अच्छा नहीं रहेगा। फिर भी नौकरी में कोई ज्यादा बड़ी परेशानियां नहीं दिख रही हैं। सहकर्मी भी आपके साथ में उस तरह से कोऑपरेट नहीं कर पाएंगे जैसा करना चाहिए।
शेयर सट्टा लॉटरी के प्रति आपका रुझान बढ़ सकता है, वहां इन्वेस्टमेंट करने की योजना बना सकते हैं। वहां इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इस माह तो उसका अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिल सकता है। ऋण की अदायगी के लिए यह महीना काफी अच्छा है, ऋण आप अदा कर लेंगे। इस माह जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, कला से जुड़े हुए हैं, अभिनय मॉडलिंग से जुड़े हुए हैं, उनके लिए काफी अच्छा है। जो ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए हैं, जो फाइनेंस फील्ड में हैं, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में हैं, जो सनी से जुड़े कारोबार करने वाले हैं, उनको भी पिछले महीने की तुलना में देखा जाए तो इस महीने कुछ बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। हालांकि उनके व्यापार का विस्तार हो सकता है, लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन में, जैसा पहले शुरू में मैंने बताया कि फाइनेंशियल पोजीशन उस लेवल पर नहीं बढ़ेगी जैसे बढ़नी चाहिए। प्रेम प्रसंगों को देखा जाए तो इस महीने का जो उत्तरार्ध है प्रेम प्रसंगों के लिए काफी अच्छा है, लेकिन पूर्वार्ध अच्छा नहीं है। और आपने महसूस किया हो कि जुलाई महीने में 16 तारीख के बाद आपके प्रेम संबंधों में थोड़ा सा परेशानियां पैदा हुई। अगर आपने इसको फील किया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस महीने भी महीने के अगस्त महीने के 15 तारीख तक हो सकता है कि इस तरह की स्थितियां आप फेस करो, लेकिन 15 तारीख के बाद प्रेम संबंधों में बड़ी अनुकूलता देखने को मिलेगी। अप्रत्याशित रूप से कभी काफी अच्छे उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। यहां तक कि अगर प्रेम संबंधों में विवाह करने के इच्छुक हैं तो विवाह की बात भी पक्की हो सकती है। इतना भी सपोर्ट आपको पारिवारिक सपोर्ट मिल सकता है। अगर प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे, शिक्षा के क्षेत्र में लगे हुए आप विद्यार्थी हैं तो इस महीने का उत्तरार्ध काफी अच्छा है। पूर्वार्ध इस बात पे अच्छा है कि अगर पहले कोई परीक्षाएं आपने दे रखी है तो पूर्वार्ध में अगर 15 तारीख के पहले उसका रिजल्ट आता है तो उसमें आप सफल होते दिखेंगे। और उत्तरार्ध में वो समय अच्छा है कि जब आप पेपर देंगे और उसमें अच्छा आप कर पाएंगे। इस महीने परीक्षा के परिणाम पूर्वार्ध में अच्छे आएंगे। हाँ, एक बात और ध्यान देने की जरूरत है। विद्यार्थियों के लिए मन में भटकाव, पढ़ाई से मन हटना, ऐसा भी हो सकता है। वहीं कुछ लोगों का पढ़ाई में काफी मन लगने लगेगा। तो जैसी आपकी जन्म कुंडली की स्थिति होगी उस तरह का दोनों लोगों को दोनों तरह का परिणाम मिलेगा। अब इस महीने का अगर विशेष मैं आपको बताऊं, सभी कुंभ राशि वालों के लिए भगवान श्री कृष्ण की उपासना आपके लिए परम वरदान का काम करेगी। अगर आप कुंभ राशि के व्यक्ति हैं तो राधे कृष्ण की उपासना करिए, कृष्ण की उपासना करिए, कृष्ण के मंत्रों का जप करिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। नौकरी के प्रयास में है तो आप अच्छे से कोशिश करिएगा, आपको नई नौकरी मिल सकती है, नया स्थान मिल सकता है और इसमें आप कामयाब हो सकते हैं। सुझाव इस महीने के अगर मैं बताऊं तो पूरा महीना आपको भगवान कृष्ण की उपासना में समय देना चाहिए। जितना भी समय आपको मिले भगवान कृष्ण की उपासना करिए, भगवान कृष्ण के मंत्र का जप करिए। वर्तमान समस्याओं से छुटकारा इस माह अगर कोई दिलाएगा तो भगवान कृष्ण ही इसके लिए सक्षम है। और भगवान कृष्ण की उपासना, शिव की उपासना भी आपको परम लाभ दे सकती है, क्योंकि कृष्ण और शिव दोनों सर्प पर विजय प्राप्त करते हैं। और यहाँ राहु आपके लग्न में बैठ करके आपको थोड़ा सा डस भी रहा है, तो इससे बचने के लिए शिव और कृष्ण की उपासना आपके लिए श्रेष्ठ में रहेगी। अब एक विशेष आकर्षण और विशेष ध्यान देने वाली बात, मेरे भाइयों, राहु आपके लग्न में, द्वितीय भाव में शनि और अष्टम घर में मंगल, अष्टम घर में मंगल, ये तीन ग्रहों का ये जो तालमेल बन रहा है, ये आपके लिए सेहत की दृष्टिकोण से बिल्कुल अच्छा नहीं है। मतलब ये है कि इसमें कोई बड़ी बीमारी की शुरुआत हो सकती है। कुछ लोगों को अगर जन्म कुंडली उनकी अच्छी नहीं है तो लकवा फाली जैसी बड़ी बीमारियों का अटैक भी हो सकता है। एक्सीडेंट की भी काफी संभावना है, इसलिए वाहन प्रयोग आदि में बहुत सावधानी रखिएगा। जहां पर अग्नि से खतरा हो वहां भी मत जाइएगा। अग्नि, विस्फोट, एक्सीडेंट और कोई बड़ी बीमारी, इससे आपके स्वास्थ्य को कभी भी नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि लग्न में राहु, द्वितीय में शनि और आठवें घर में मंगल, ये जो तिकड़ी बन रही है ये आपकी सेहत के लिए कतई अच्छी नहीं है, सावधान रहने की जरूरत है। और विशेष रूप से 21 अगस्त के बाद आप विशेष रूप से सावधान रहिएगा।
एक मंत्र भगवान कृष्ण का, श्री कृष्णाय वासुदेवाय हराय परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, इसका मानसिक जप करना आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम देने वाला होगा। हठ धर्मिता, दूषित वाणी, जिद, इनसे आपकी परेशानियां बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी, तो इनसे बचने का प्रयास करिएगा। एक और विशेष खास बात आपके लिए, इस महीने अवसर तो आपके पास बहुत अच्छे अच्छे आएंगे, अवसर तो बहुत अच्छे अच्छे आएंगे, लेकिन हो सकता है कि लापरवाही और आलस्य की वजह से उन अवसरों को आप खो दें। तो जरा सतर्क रहिएगा, ऐसा अवसर आवे तो उसको तुरंत कैच करिएगा। इस महीने की अशुभ तारीखें नोट कर लो, 1, 2, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 26, 27 और 29 इस महीने की अशुभ तारीखें हैं, अशुभ तारीखें साबित हो सकती हैं। तो यहां पर थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता दी।